Hi, all the students. Welcome once again. My name is Anil Chaudhary, and we know that CUET 2024 is round the corner. In today's video, we people are going to discuss about three major changes which are going to take place in CUET 2024. तीन बड़े बदलाव. We will try to understand what are the changes and what impact these changes are going to have on the overall preparation of the students as well. So students one by one इन सब changes को समझना start करें. And yes, in case ये सारी information बहुत अच्छी लगे तो यस लाइक करना इस वीडियो को बिल्कुल नहीं भूलें. कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, चेंज नंबर 1, हाइब्रिड मोड. दैट मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट. सीयूईटी 2023 में 22 में जितने भी लाखों बच्चों ने दिया एंड जितने भी सब्जेक्ट्स के टेस्ट दिए, all the tests were actually computer based. And try to understand, last year around 20 lakh students have taken CUET. That means एक सब्जेक्ट के लिए lakhs of students were there. And computer based टेस्ट होने की वजह से they had to organize the test into multiple slots. और जब एक ही सब्जेक्ट का टेस्ट मल्टीपल स्लॉट्स में होता है, then how to compare the scores of all the students? Then comes into picture the process of normalization. And because of normalization, कुछ बच्चों का स्कोर बढ़ जाता है, कुछ बच्चों का कम हो जाता है. This time CUET wants that सभी को बिल्कुल फेयर चांस मिले एंड नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े. एंड ये तभी पॉसिबल है जब सभी टेस्ट एक ही स्लॉट में हो. तो इसीलिए जिन सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिमिटेड हैं, वहां पर एक ही स्लॉट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. और जिन सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर प्लेंटी, बहुत बड़ा नंबर है, फॉर एग्जांपल जनरल टेस्ट लाखों बच्चों ने दिया, मोर देन 1.5 2 लाख और इवन मोर, तो ऐसे टेस्ट एक ही स्लॉट में तभी पॉसिबल होगा जब वो पेन एंड पेपर मोड पर हो. दैट मीन्स OMR शीट यू पीपल विल हैव टू फिल. तो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होंगे. यस, अथॉरिटीज विल बी कंडक्टिंग द टेस्ट ऑन पेन एंड पेपर मोड. तो ये हाइब्रिड मोड का मीनिंग ये होता है. तो अब स्टूडेंट्स हमें प्रैक्टिस करते समय दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने की भी प्रैक्टिस करनी है, एट द सेम टाइम OMR शीट बेस्ड टेस्ट देने की भी प्रैक्टिस करनी है. सो दैट इज द फर्स्ट बिग चेंज. सेकेंड एक बहुत बड़ा चेंज है. CUET 2022 में a student had the option of choosing maximum 9 subjects. 2023 में a student got an option of choosing maximum 10 subjects. But now this year number of subjects को कम करके maximum 6 कर दिया. अब स्टूडेंट्स चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो डोमेन सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो GT हो, सभी मिलाकर in total 6 subjects maximum a student can apply for. So that is the reason subjects का जो selection है, you people have to be very much careful in that. Which courses of which university you people are applying for, accordingly you will have to be wise enough in choosing the subjects. तो maximum 6 subjects अपन दे सकते हैं. जैसे for example एक English ले लिया, 3 या 4 domain subjects और एक general test. तो इस तरह से maximum 6 subjects you people can opt. एंड मोर ओवर स्टूडेंट CUET को लेकर कल हमने एक बहुत डिटेल वीडियो भी पोस्ट किया था. उसमें हम लोगों ने बात किया था कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू अप्लाई फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी BCom ऑनर्स और BBA और पर्टिकुलरली सम अदर कोर्सेस एज वेल, तो सब्जेक्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, यू विल हैव टू फर्स्ट सी दैट एंड देन यू पीपल हैव टू सी कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं. एंड सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते समय हाउ यू पीपल कैन प्लान इट सो दैट मैक्सिमम कोर्सेज यू पीपल कैन अप्लाई फॉर. तो सी दैट उस वीडियो को अपन डिटेल से जरूर देखें. दैट विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें. वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव द आंसर्स टू दोस क्वेश्चंस. एंड तीसरा बड़ा चेंज जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, इस बार CUET की कोशिश है कि एक ही स्लॉट में सभी सब्जेक्ट्स के टेस्ट हों. व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी, अगर 1 लाख बच्चों ने अकाउंटेंसी ऑप्ट किया है तो इन सब बच्चों का अकाउंटेंसी का टेस्ट एक साथ हो जाए. दैट इज व्हाट CUET इज टारगेटिंग. और अगर ऐसा होता है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी नॉर्मलाइजेशन. तो पॉसिबली CUET 2024 में यू सी दैट हो सकता है बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ना पड़े. बट पॉसिबली अगर किसी एक सब्जेक्ट में जरूरत पड़ जाए, एक या कुछ और में, तो ये हो भी सकता है. बट CUET ने अपने नोटिफिकेशन में बहुत क्लियर कट मेंशन किया है, इट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े. सो दैट बिकम्स द थर्ड मेजर चेंज. और अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो यू विल एक्चुअली गेट टू नो unfairly on the basis of whatever you are scoring
you will be eligible to get the colleges and the courses. So finally students, हमारा क्रैश कोर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है. To get more information about this, the number is given in the description. You people can get in touch with us and get the details. So all the best. Stay tuned with us and subscribe नहीं किया चैनल तो जरूर कर लें. Thank you.